BA 5th Semester Economics Paper 1, Unit 8. International Trade, Aid and Finance in the Development of Developing Countries with Special Reference to India. FDI and FII. Role of technology transfer and multinational corporations in promoting development in development of developing countries with special reference to India. International trade. इंटरनेशनल ट्रेड एक देश से दूसरे देश में गुड्स और सर्विसेज का एक्सचेंज होता है, जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट में मदद मिलती है। इसमें इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और बैलेंस ऑफ ट्रेड शामिल है। इंपोर्ट से एक देश में दूसरे देश से गुड्स और सर्विसेज खरीदे जाते हैं। एक्सपोर्ट से एक देश में अपने गुड्स और सर्विसेज दूसरे देश को बेचे जाते हैं, और बैलेंस ऑफ ट्रेड से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बीच का डिफरेंस पता चलता है। इंटरनेशनल ट्रेड से इकोनॉमिक ग्रोथ, इंक्रीज्ड कंपटीशन, बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट्स, लोअर प्राइसेस और जॉब क्रिएशन में मदद मिलती है। एग्जाम्पल के लिए, भारत में चाइना से इलेक्ट्रॉनिक गुड्स इंपोर्ट किए जाते हैं, भारत में यूएस को टेक्सटाइल एक्सपोर्ट किया जाता है, और जापान में जर्मनी से ऑटोमोबाइल इंपोर्ट किए जाते हैं। इंटरनेशनल ट्रेड का रोल इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट में बहुत जरूरी है, लेकिन उनके चैलेंजेस भी हैं, जैसे कि ट्रेड बैरियर्स, करेंसी फ्लक्चुएशंस और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। इसलिए इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ावा देना और उसमें ट्रांसपेरेंसी लाना जरूरी है। इसके लिए गवर्नमेंट्स और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ट्रेड एग्रीमेंट्स और पॉलिसीज बनाती हैं। इंटरनेशनल ट्रेड एक देश को ग्लोबल मार्केट में अपना स्थान बनाने में मदद करता है और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी में कंट्रीब्यूट करता है। एड एंड फाइनेंस। एड और फाइनेंस गवर्नमेंट और ऑर्गेनाइजेशंस द्वारा फाइनेंशियल हेल्प होती है, जिससे डेवलपिंग कंट्रीज को इकोनॉमिक सपोर्ट मिलता है। इसमें फाइनेंशियल एड, टेक्निकल एड और ह्यूमैनिटेरियन एड शामिल है। फाइनेंशियल एड से देशों को पैसे की मदद मिलती है, टेक्निकल एड से टेक्नोलॉजी और एक्सपर्टीज की मदद मिलती है, और ह्यूमैनिटेरियन एड से इमरजेंसी रिलीफ और असिस्टेंस मिलती है। वर्ल्ड बैंक, IMF, NGOs और चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और प्राइवेट इन्वेस्टर्स एड और फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं। इनका ऑब्जेक्टिव्स इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट, पॉवर्टी रिडक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, एजुकेशन और हेल्थ केयर इंप्रूवमेंट है। एग्जाम्पल के लिए, वर्ल्ड बैंक की फाइनेंशियल एड भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए, UNICAF की ह्यूमैनिटेरियन एड नेचुरल डिजास्टर अफेक्टेड एरियाज में, और IMF की इकोनॉमिक एड डेवलपिंग कंट्रीज को स्टेबिलिटी के लिए। एड और फाइनेंस का रोल इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उनके इफेक्टिव यूटिलाइजेशन और ट्रांसपेरेंसी में भी ध्यान देना जरूरी है। इससे देश की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और सेल्फ रिलायंस में मदद मिलती है। एड और फाइनेंस की सही प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन से देश का डेवलपमेंट और प्रॉस्पेरिटी पॉसिबल है। एड और फाइनेंस गवर्नमेंट और ऑर्गेनाइजेशंस द्वारा फाइनेंशियल हेल्प होती है, जिससे डेवलपिंग कंट्रीज को इकोनॉमिक सपोर्ट मिलता है और उनका डेवलपमेंट होता है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI। FDI का मतलब है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ये एक देश के पार्टी द्वारा दूसरे देश के बिजनेस या कॉर्पोरेशन में इन्वेस्टमेंट करने की प्रोसेस है। FDI में एक देश का इन्वेस्टर दूसरे देश के बिजनेस में पैसे लगाता है, ताकि वे उस बिजनेस में अपना कंट्रोल रखें और लंबे समय तक फायदा उठाएं। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर FII। FII का फुल फॉर्म है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। FII वो इन्वेस्टर होते हैं जो अपने देश के बाहर के फाइनेंशियल मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। FII में फॉरेन के इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जैसे बैंक्स, म्यूचुअल फंड्स और इंश्योरेंस कंपनीज भारत में शेयर मार्केट में पैसे लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक अमेरिकन कंपनी भारत में शेयर मार्केट में पैसे लगाती है, यह FII है। एक जापानीज बैंक चाइना में फाइनेंशियल मार्केट में इन्वेस्टमेंट करती है, यह FII है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एक प्रोसेस है जिसमें नए टेक्नोलॉजी को एक जगह से दूसरे जगह में ट्रांसफर किया जाता है,
जिससे इंडस्ट्रियल ग्रोथ और डेवलपमेंट में मदद मिलती है। इसमें एक कंपनी या देश से दूसरे कंपनी या देश में टेक्नोलॉजी शेयर की जाती है, जैसे कि हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और नॉलेज ट्रांसफर। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर से इकोनॉमिक ग्रोथ, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, जॉब क्रिएशन, इंप्रूव्ड प्रोडक्टिविटी और इंक्रीज्ड कम्पेटिटिवनेस में मदद मिलती है। एग्जाम्पल के लिए, माइक्रोसॉफ्ट ने इंडिया में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर किया, होंडा ने इंडिया में ऑटोमोबाइल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर किया और इसरो ने स्पेस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर किया। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में टेक्नोलॉजी शेयरिंग, एक्सपर्टीज ट्रांसफर, नॉलेज शेयरिंग, इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन और कोलैबोरेटिव रिसर्च शामिल है। ये प्रोसेस कंट्रीज के बीच टेक्नोलॉजी और एक्सपर्टीज को शेयर करने में मदद करती है और उनकी इकोनॉमिक और इंडस्ट्रियल ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करता है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का इंपॉर्टेंस बढ़ता जा रहा है और यह आने वाले समय में और भी इंपॉर्टेंट होने वाला है। मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस (MNCs). मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस (MNCs) वही कंपनीज हैं जो एक से ज्यादा देश में काम करती हैं, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग और सर्विसेज में। इनकी एक्टिविटीज ग्लोबल मार्केट एक्सेस, लार्ज स्केल प्रोडक्शन, डाइवर्सिफाइड बिजनेस और एडवांस टेक्नोलॉजी पर बेस्ड होती है। MNCs का इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक ग्रोथ, जॉब क्रिएशन, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, ग्लोबल कंपटीशन और इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी में है। एग्जाम्पल के लिए, कोका कोला, माइक्रोसॉफ्ट, होंडा, IBM और नाइक जैसे MNCs ग्लोबल मार्केट में अपना बिजनेस चलाते हैं। इन कंपनीज ने एक से ज्यादा देश में ऑपरेशंस शुरू किए हैं और लोकल इकोनॉमीज में कंट्रीब्यूट करते हैं। MNCs का रोल इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उनके चैलेंजेस भी हैं, जैसे कि कल्चरल और सोशल इम्पैक्ट, जॉब डिस्प्लेसमेंट और एनवायरनमेंटल कंसर्न्स। MNCs की फीचर्स हैं ग्लोबल रीच, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो और एडवांस टेक्नोलॉजी। ये कंपनीज इनोवेशन और रिसर्च में भी इन्वेस्ट करती हैं, जिससे न्यू प्रोडक्ट्स और सर्विसेज का डेवलपमेंट होता है। MNCs का फ्यूचर स्कोप बहुत बड़ा है और ये कंपनीज ग्लोबल इकोनॉमी को शेप करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस एक से ज्यादा देश में काम करती हैं और ग्लोबल मार्केट में अपना बिजनेस चलाती हैं, जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट में मदद मिलती है।